हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्रजामंडल। प्रजामंडल जो शब्द है उसका अर्थ आप ध्यान से सुनो। प्रजा, प्रजा यानी जनता, प्रजा यानी जनता, मंडल यानी संगठन, यानी जनता का संगठन ही प्रजामंडल कहलाता है। और प्रजामंडल की कोई आपसे परिभाषा पूछे तो बताना है कि जो जनता होती है उस जनता को राजनीतिक अधिकार, मतलब जनता को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, इसलिए जनता को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए निरंकुश शासक निरंकुश शासक के विरुद्ध निरंकुश शासक के विरुद्ध देशी रियासतों की स्थापना करना ही प्रजामंडल कहलाता है। राजपूताना मध्य भारत सभा, मतलब जो राजपूताना मध्य भारत सभा है इसकी जो स्थापना है, मतलब राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। और दिल्ली में एक पुस्तकालय है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, दिल्ली का मारवाड़ी पुस्तकालय। दिल्ली के मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी। राजपूताना मध्य भारत सभा, मतलब जो राजपूताना मध्य भारत सभा है इसके संस्थापक कौन है? राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापक को याद करना बहुत ही सरल है। आप सभी को पता है राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली में हुई और दिल्ली में एक पुस्तकालय है, मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी। और आप अगर पुस्तकालय जाओगे तो आप सबसे पहले जो है गणेश भगवान जी को याद करोगे, फिर उसकी जय बोलोगे, फिर आप विजय हो जाओगे। मतलब आप सबसे पहले गणेश जी की वंदना करोगे, मतलब गणेश शंकर विद्यार्थी, फिर आप जय बोलोगे, जय नारायण व्यास, और अंत में आप विजय हो जाएगी, विजय सिंह प्रतीक। ये तीनों राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापक हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? पहली चीज, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली में हुई थी। आप सभी को पता है। और आपसे ये पूछ रहा है कि प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ, मतलब जहाँ पर स्थापना होगी वहाँ पर ही प्रथम अधिवेशन होगा। मतलब राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ। और इसके अध्यक्ष गिरिधर शर्मा है। मतलब जो राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष गिरिधर शर्मा है। कौन है? गिरिधर शर्मा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जो स्थापना और संस्थापक कौन है, इसको कैसे याद करें? अखिल यानी खेल, और जो खेल खेलता है वह बहादुर बन जाता है। मतलब बहादुर
रामचंद्र बहादुर रामचंद्र ने अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के संस्थापक हैं। और इसका गठन भी आप आसानी से याद कर लो। खेल, अखिल यानी खेल। बच्चे को कितनी भी बार बोल दो वो खेलेगा तो खेलेगा, चाहे आप 27 बार बोल दो। तो आगे 19 लगा दो। 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के उपाध्यक्ष कौन है? आप सभी को पता होना चाहिए कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के उपाध्यक्ष विजय सिंह पतीक है। कौन है? विजय सिंह पतीक। विजय सिंह पतीक क्या है? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के उपाध्यक्ष। राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? प्रथम अधिवेशन कौन है? अध्यक्ष कौन है? इन पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात, राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद। राजपूताना की स्थापना, राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना को याद करना बहुत ही सरल है। राज वही, जब राजा युद्ध के लिए जाता था तब उनकी पत्नियां 9 दिन का व्रत करती थी। मतलब वो व्रत करती थी 8 और 9, मतलब 8 और 2, मतलब वो 28 बार व्रत करती थी। तो 1928 में राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी। और प्रथम अधिवेशन कब हुआ? प्रथम राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद का जो प्रथम अधिवेशन है वो 1931 में हुआ। कब हुआ? 1931 में हुआ। इसके और कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। चाहे आपको राजपूताना मध्य भारत सभा दे दो या फिर राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। और इसके अध्यक्ष को याद करना बहुत सरल है। राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद के को याद करना बहुत ही सरल है। अध्यक्ष को, पहली चीज लोक, एक होता है लोक, एक होता है परलोक। लोक और परलोक, इनके स्वामी कौन है? भगवान नारायण जी, मतलब राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी इसके अध्यक्ष है। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। कोई आपसे पूछे कि 1938 में कौन सा अधिवेशन हुआ? हरिपुरा अधिवेशन। कब हुआ? 1938 में। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके जो अध्यक्ष है सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस थे। प्रजामंडल शब्द का अर्थ तो आप जानते हो, लेकिन प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? प्रथम प्रजामंडल जयपुर था। इसको कैसे याद करो भाई? जयपुर जने सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए यो प्रथम प्रजामंडल है। और कोई आपसे पूछे कि अंतिम प्रजामंडल कौन सा है, राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा झालावाड़। और कोई आपसे पूछे कि इनकी स्थापना कब हुई, जो जयपुर प्रजामंडल है, कौन सा? जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में। और झालावाड़
कौन सा? झालावाड़। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1946 को। और झालावाड़ क्या है? अंतिम प्रजामंडल है। बूंदी जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है और इनकी स्थापना कैसे हुई? इनको याद करना बहुत ही सरल है। पहली चीज, बूंदी प्रजामंडल को कैसे याद करें? बूंदी बूंदी एक क्या है? लड़की। बूंदी क्या है? एक लड़की है। और जो बूंदी जो लड़की है वो क्या करती है? क्रांति करती है। क्योंकि आज के समय में क्रांति होना आम बात हो चुकी है। तो क्रांति करती है। कौन करती है? बूंदी। ये कौन है? लड़की है। क्या करती है? क्रांति। तो कांतिलाल मतलब कांतिलाल क्या है? संस्थापक है। किसके? बूंदी प्रजामंडल के। दूसरा है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? इसको कैसे याद करें? ये भी बहुत ही सरल है। जयपुर, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो क्या लाते हैं? कपूर लाते हैं। कपूर। तो इसके ऊपर रह के मात्रा लगा दो। कर्पूर चंद्र पाटनी जयपुर प्रजामंडल के क्या है? संस्थापक है। कैसे याद करना है वो मैंने आपको बता दिया है। और बूंदी और प्रजामंडल की स्थापना एक ही दिन हुई थी। मतलब जो बूंदी और जयपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना एक ही दिन हुई थी। मतलब 1931 में हुई थी। मारवाड़ व हाडोती प्रजामंडल को अगर आपको याद करना है तो बहुत ही सरल उपाय है। ये लाइन याद कर लो। मजा नहीं 34 में। 34 यानी मारवाड़ और हाडोती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में। मजा नहीं 34 में। मजा। तो मैं से मारवाड़ हो गया। जैसे जय नारायण व्यास। कौन? जय नारायण व्यास। जैसे जय नारायण व्यास मतलब मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास है। और हाडोती प्रजामंडल को याद करना है तो नहीं याद कर लो। नहीं मतलब न से क्या होगा? नैनू राम शर्मा। नैनू राम शर्मा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और ये दोनों जो प्रजामंडल है मारवाड़ और हाडोती ये कब बने थे? 1934 में। बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल को कैसे याद करें? पहली चीज बीकानेर मतलब कैसे होगा? कमरा। कमरा। और कमरा को अगर उल्टा करोगे मरा को उल्टा करोगे तो क्या आएगा? राम। और इसके आगे एक और लिख दो। फिर आप घर लिख दो। मघाराम वेद। मतलब मघाराम मघाराम वेद ने बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक हैं। धौलपुर प्रजामंडल आप सभी को पता है कि
जो धौलपुर है, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है? सूर्य उदय उगता है। जब सूर्य उदय होता है, जब सूर्य उदय होता है तो ऐसा लगता है मानो कि क्या हो? ज्वाला हो। तो ला ज्वाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद। दूसरी बात, जब धौलपुर में सूर्य उदय होता है कि सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पर होता है? धौलपुर में। तो वहाँ की राजपूत स्त्रियाँ जोहर करती हैं। क्या करती हैं? जोहर। और आप सभी को पता है जोहर तो क्या होता है? दिन में होता है। तो जोहरी लाल इंदु, ये भी धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक है। कौन है? जोहरी लाल इंदु, जोहरी लाल इंदु। और लाल शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग करते हैं। लाल शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब कृष्ण दत्त। कृष्ण दत्त भी जो धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक है। करौली, अलवर, भरतपुर, मेवाड़ और शाहपुरा के संस्थापक कौन है? इनकी स्थापना कैसे हुई? इनको कैसे याद करें? याद करना बहुत सरल है। पहली चीज, रोड़ी और मोड़ी, दो शब्द नाम सुने ही चले। रोड़ी और मोड़ी अकुन के लगाओ जब भगवान महादेव जी के, मतलब त्रिलोक चंद्र माथुर क्या हो गए? संस्थापक हो गए। कहाँ के? करौली के। कौन? त्रिलोक चंद्र माथुर, ओके। दूसरा है अलवर। अलवर, यहाँ पे वर शब्द दिख रहा है, और जो वर शब्द है ये किससे संबंधित है? ये विवाह है, विवाह से संबंधित है। जैसे भगवान राम का किसके साथ हुआ था? सीता के साथ हुआ था। जैसे कृष्ण का रुक्मिणी से हुआ था। मतलब किसने धरती पर अवतार कौन लगते हैं? भगवान हरि नारायण। कौन लगते हैं? हरि नारायण। हरि नारायण। और हरि नारायण अलवर प्रजामंडल की क्या है? संस्थापक है। दूसरा, भरतपुर। देख, भगवान राम रे 4 भाई थे। एक तो राम, एक लक्ष्मण, एक भरत, एक शत्रुघ्न। ये सभी अंत समय में, किस समय में? अंत समय में सागर के पास जाते हैं, और ये तीनों मतलब भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये भगवान राम के शरीर में समाहित हो जाते हैं। मतलब भगवान किशन, फिर भगवान राम किशन अवतार लेते हैं। मतलब किशन क्या है? किशन लाल जोशी। किशन लाल जोशी। कौन? किशन लाल जोशी। किशन लाल जोशी क्या है? भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक है। और मेवाड़ के बारे में आप सभी को बताया, माणिक्य लाल वर्मा। कौन? माणिक्य लाल वर्मा। और शाहपुरा, शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? इसको कैसे याद करें? बहुत ही सरल और तरीके से हम समझेंगे। शाहपुरा
सहा स स यानी शंकर, और शंकर को क्या कहते हैं? शंकर को क्या कहते हैं? रमेश। क्या कहते हैं? रमेश। तो रमेश चंद्र, रमेश चंद्र क्या? रमेश चंद्र क्या? रमेश चंद्र कौन? रमेश चंद्र संस्थापक है भरतपुर शाहपुरा, मतलब जो शाहपुरा उसके संस्थापक रमेश चंद्र है। कैसे याद करना है मैंने आपको बता दिया। और इन प्रजामंडलों की स्थापना 1938 में होती है। मतलब ये जो प्रजामंडल है इनकी स्थापना 1938 में होती है, इन चारों की। ये भी आपको पता होना चाहिए। कोटा, किशनगढ़, सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? मतलब कोटा, किशनगढ़, सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? इनको कैसे याद करें? बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। पहली बात, कोटा, इसको ऐसे समझो, मैं किसी रास्ते से जा रहा था, किसी रास्ते से जा रहा था, मुझे एक लड़का मिला, मुझे एक क्या मिला? लड़का। लेकिन वो क्या रहा? रो रहा था, मतलब नयन, नयन से तो रोते हैं, नयन यानी आंखों से। तो नैनूराम शर्मा, नैनूराम नूराम शर्मा कौन है? कोटा प्रजामंडल के संस्थापक। दूसरा है किशनगढ़, किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? और जब वो लड़का जा रहा था उसने तो मेरा अभिवादन किया, मतलब अबिन हरि भी संस्थापक है कोटा प्रजामंडल के। किशनगढ़ प्रजामंडल को कैसे याद करें? ये भी बहुत सरल है। किशन मतलब भगवान श्री कृष्ण के गढ़, मतलब भगवान श्री कृष्ण के, अगर आप मंदिर, कहाँ पर मंदिर जाओगे तो आपको केवल क्रांति नहीं होगी, वहाँ पर क्रांति नहीं होगी, मतलब शांति रहेगी, क्रांति नहीं होगी। तो कांतिलाल वर्मा, कांतिलाल किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक है। तीसरा सिरोही, सिरो ते सब खाया छ, सिरो ते सब खाया छ। गोकुल, गोकुल यानी कोई जहाँ पर पढ़ाया जाता है गोकुल में, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। और कोटा, किशनगढ़, सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना हुई है 1939 में हुई है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक को कैसे याद करें? इसको याद करना बहुत ही सरल है। पहली बात, आप ये बताओ कि डूंगर मतलब कोई पहाड़ी नामक स्थान पर व्यक्ति तभी जाता है जब उसको भोग विलास जैसी वस्तुओं का त्याग करना हो। कैसी वस्तु का? भोग विलास, मतलब भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या क्या है? संस्थापक है। कहाँ का? डूंगरपुर का। एक है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रजामंडल को कैसे याद करें? जैसे बांस, बांस कहाँ पर बनती है? आप कहोगे बाड़ा में, और वो खेतों में भी जाती है, वो चरने के लिए काकड़ मेर, मतलब काकड़ में भी जाती है। मतलब उसका जो लगाव है
वो भूमि से ज़्यादा रहता है, तो भोगीलाल पांड्या। वह भूमि भूमि से ज़्यादा रहता है, भूमि से ज़्यादा रहता है मतलब भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। एक है कुशलगढ़। कुशलगढ़ जो प्रजामंडल है उसको कैसे याद करें? कुशल वही है, मतलब कुशल यानी कुश वही है जिसको क्या मिल गई? भंवरी। भंवरी मतलब भंवरलाल। भंवरलाल क्या है? भंवरलाल कुशलगढ़ प्रजामंडल का संस्थापक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डूंगरपुर बांसवाड़ा, पहली चीज डूंगरपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1944 में हुई। कब हुई? 1944 में हुई। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1943 में। मतलब एक कम कर देना, इसको ऐसे याद करो कि आप सभी को पता है कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से मिलती है, मतलब डूंगरपुर फिर डूंगरपुर से बांसवाड़ा की तरफ जाती है। मतलब इसको 43 याद कर लो, मतलब 1944। और आप फिर विचार करो भाई, एक कम और कर दो, मतलब 1943। 1944 में तो डूंगरपुर प्रजामंडल और 1943 में बांसवाड़ा। इस तरह से आप याद कर सकते हो। एक कुशलगढ़ प्रजामंडल, ये 1942 का है, मतलब सबसे अंत में इसको याद कर लो, बहुत ही सरल है। सबसे पहले डूंगरपुर कब? 1944। बांसवाड़ा 1943। कुशलगढ़ 1942। इनकी क्या हुई? स्थापना हुई थी। प्रतापगढ़ और जैसलमेर प्रजामंडल को कैसे याद करो? इसको याद करना बहुत ही सरल है। पहली बात, इसको याद करने के लिए ये याद कर लो, प्रताप की चुन्नी। प्रताप की चुन्नी। तो प्रताप की चुन्नी से होगा चुन्नी लाल। क्या हो जाएगा? चुन्नी लाल। और चुन्नी लाल और अमृतलाल, ये दोनों प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक है। दूसरा, प्रताप की चुन्नी जैसल ने मिट्टी की, तो मीठा लाल व्यास, मतलब जो मीठा लाल व्यास है ये जैसलमेर प्रजामंडल का संस्थापक है। और इन दोनों प्रजामंडलों की जो स्थापना है 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। कोई पूछे डूंगरपुर की कब हुई थी? 1944 की। बांसवाड़ा की कब हुई थी? 1943 की। 1942 में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? 1942 में प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और 1945 में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? प्रतापगढ़ व जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। कुशलगढ़ की 1942 में हुई थी। झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? इसकी स्थापना को भी अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि झालावाड़ प्रजामंडल राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था। कौन सा प्रजामंडल था? अंतिम
प्रजामंडल था। कौन सा प्रजामंडल? झालावाड़ प्रजामंडल। इसके जो संस्थापक हैं, इसके जो संस्थापक हैं वो मांगी लाल हैं। कौन है? मांगी लाल। मांगी लाल, मांगी लाल है झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में हुई थी। और आपको ये बताना है कमेंट के अंदर भाई, जयपुर जो प्रजामंडल है, जयपुर जो प्रजामंडल है, कौन सा प्रजामंडल? जयपुर। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, यह आपको बताना है। अगले वीडियो में चलते हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जब हो रही थी, मतलब जयपुर प्रजामंडल की जब स्थापना हो रही थी, तब जयपुर में जनजागृति फैलाने का श्रेय किसे जाता है? मतलब जयपुर में जनजागृति किसके द्वारा फैलाई गई थी? इसका आंसर होगा अर्जुन लाल सेठी। कौन होगा? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा फैलाई गई थी। जयपुर में जैन शिक्षा प्रचार समिति का गठन हुआ। मतलब जो जयपुर है उसमें जैन शिक्षा प्रचार समिति का गठन हुआ। किसके द्वारा ये कार्य संपन्न हुआ? मतलब जयपुर में जो जैन शिक्षा प्रचार समिति है उसका गठन किसके द्वारा हुआ? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। इसके द्वारा अर्जुन लाल सेठी ये भी आपको पता होना चाहिए। जमनालाल बजाज किस व्यक्ति के विचारों से प्रभावित होकर जयपुर के में रचनात्मक कार्यों के माध्यम से वहाँ पर जन जागृति करते हैं? मतलब जो जमनालाल बजाज है वो किस व्यक्ति के विचारों से प्रभावित होकर जयपुर में रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जन जागृति करते हैं? मतलब जो जमनालाल बजाज हैं ये अर्जुन लाल सेठी अर्जुन लाल सेठी के विचारों से प्रभावित होकर जयपुर में रचनात्मक कार्य करते हैं। गांधी जी का 5वां पुत्र का नाम? मतलब जो गांधी जी हैं, आप सबको पता है गांधी जी के 5 पुत्र थे, लेकिन 5वें पुत्र का क्या नाम है? गांधी जी के 5वें जो पुत्र हैं उसका नाम जमनालाल बजाज है। कौन है? जमनालाल बजाज। चरखा संघ जमनालाल बजाज खुद को क्या कहते थे? मतलब जमनालाल बजाज खुद को क्या कहते थे? गुलाब नंबर 4। ये भी आपको पता होना चाहिए। चरखा संघ का गठन, चरखा जो संघ है उसका गठन किसने किया और कब किया? ये भी आपको पता होना चाहिए। चरखा संघ मतलब जो चरखा संघ है उसका जो गठन है जमनालाल बजाज ने किया। जमनालाल बजाज। और कब किया था? 1927 में। कब किया था? 1927 में। किस संघ का गठन किया था? चरखा संघ का। किसने किया था? जमनालाल बजाज ने। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन है? आप सभी को पता है जयपुर प्रजामंडल प्रथम प्रजामंडल था। कौन सा प्रजामंडल था? प्रथम प्रजामंडल था।
इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1931 में हुई थी। और इसके जो संस्थापक हैं इसके जो संस्थापक हैं कर्पूर चंद्र पाटनी है। कर्पूर चंद्र पाटनी जयपुर प्रजामंडल के क्या है? संस्थापक है। जयपुर प्रजामंडल प्रभावशाली नहीं रहा, मतलब जो जयपुर प्रजामंडल है ये प्रभावशाली नहीं रहा। सरकार ने क्या घोषित कर दिया? सरकार ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन, मतलब जो जयपुर प्रजामंडल है उसका पुनर्गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1936 और 37 में। किस प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था? जयपुर प्रजामंडल का। जयपुर प्रजामंडल का गठन किसने किया था? मतलब जयपुर जो प्रजामंडल है उसका पुनर्गठन किसने किया था? इसका आंसर होगा जमनालाल बजाज। और जमनालाल बजाज को क्या कहते हैं? गांधी जी का 5वां पुत्र। जमनालाल बजाज ने खुद को क्या कहा था? गुलाब नंबर 4। गुलाब नंबर 4। जयपुर प्रजामंडल का जो अध्यक्ष है वो कौन है? जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष है कौन है? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हैं। जयपुर प्रजामंडल के मुख्य सचिव कौन है? मतलब जो सचिव है, संयुक्त सचिव कौन है? इसका आंसर आएगा कर्पूर चंद्र पाटनी। कर्पूर चंद्र पाटनी क्या है? मुख्य सचिव। ये भी आपको पता होना चाहिए। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन जब हो रहा था, आप सभी को पता है जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936-37 में हुआ था। लेकिन ये ऐसे पूछ रहा, जब जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हो रहा था तब जमनालाल बजाज वर्धा महाराष्ट्र में क्या थे? कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। क्या थे? कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना। अगले वीडियो में मिलते हैं।